इस वक्त जो है आदि उत्सव का आज प्रथम दिन है। हमारे साथ जो है जुएल ओरांग जी हैं, केंद्रीय मंत्री साथ में चल रहे हैं, साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री भी साथ में है और मैडम संपत्ति उइके है जो कि कैबिनेट मंत्री है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज जुएल ओरांग जी जो यहाँ आए हुए थे, आदिवासी संस्कृति उन्होंने देखी है और वो कैसा लगा। सर कैसा लगा आज आपको आदि उत्सव? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। ये संस्कृति परंपरा धरोहर को बचाए रखने के लिए ये बहुत बढ़िया काम है। हमारे यहाँ का जो महल है कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया है, राजा का महल अच्छा है, इसको रिनोवेट बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आदि उत्सव का जो पहला दिन है आज पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते जो कि इस आदि उत्सव के कर्णधार हैं, हमारे साथ हैं और हम इनसे जानेंगे कि आज आदि उत्सव के प्रथम दिन में कौन कौन से कार्यक्रम हुए, कौन कौन से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, कौन कौन से मेहमान हमारे साथ आए, ये बताएंगे हमारे कुलस्ते जी। सर आज क्या क्या कार्यक्रम हुए? आज पहला दिन था आदि उत्सव का, कौन कौन से मेहमान हमारे यहाँ आए और क्या क्या स्टॉल हमारे यहाँ लगाए गए हैं? देखिए आज आदि उत्सव का पहला दिन और अभी उद्घाटन सत्र ही समाप्त हुआ है। ये कार्यक्रम चलता रहेगा, कल 16 तक कार्यक्रम चलेगा। हमारे उद्घाटन में जुएल ओरांग जी केंद्रीय मंत्री बहुत हमारे सीनियर नेता हैं, उनका यहाँ आगमन हुआ, उनके कार्यक्रमों से इस आदि उत्सव का उद्घाटन समारोह हुआ। कल छत्तीसगढ़ के गवर्नर साहब वो आने वाले हैं, गुजरात के मंत्री जी आने वाले हैं। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों के और हमारे जो सांस्कृतिक कलाकार हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे साउथ से हमारे कलाकार आए हैं, हमारे पूर्वोत्तर के आए हैं, सेंट्रल इंडिया के जो हमारे मध्य क्षेत्र है, ऐसे सभी क्षेत्रों के कलाकार यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और संगोष्ठी जनजातीय आदिवासी संस्कृति परंपरा उसके इतिहास पर संगोष्ठी का भी आयोजन है, वो कल होगा। और विशेष बात यह है कि 28 ऐसे परिवार जो राज्य परिवार हैं उनके वंशज यहाँ पर आज उपस्थित हुए। हमारे पास जो लिस्ट हमने किया था 34 ऐसे परिवारों को, कुछ परिवार 2-4 जरूरी है, पर 28 परिवार आज इस कार्यक्रम में जिनका यहाँ पर उपस्थिति हुआ है। ऐसे इस आदि उत्सव 2 दिनों का हम मनाते हैं। आपने देखा होगा कि इस महल के अंदर पूरे जो कल्चर है, संस्कृति है, हमारे स्टॉल आप देखे होंगे, ध्वजारोहण, हेल्थ कैंप का उद्घाटन, इसके बाद ध्वजारोहण, फिर पंडा पुजारी चौगान से प्रारंभ होकर के ऐसे पूरे इस परिसर में रामनगर और चौगान ऐसे पूरे इस क्षेत्र में आज कार्यक्रमों का प्रारंभ होना इसी बात का संकेत है। और मंत्री जी ने कहा है कि हम संस्कृति विभाग के साथ में ट्राइबल विभाग, हम दोनों मिलकर के इस स्थान राजा हृदय शाह जी ने इस महल को बनवाया था, इसके बारे में हम विचार करेंगे और उसका रिनोवेशन, जीर्णोद्धार के बारे में विचार करेंगे। और एक साथ देश भर के गोंड समुदाय के लोगों का इकट्ठा होना ये इसी बात का भी प्रमाण है कि हम अपने आप को जाने, हमारी जो संस्कृति, हमारी विरासत है, हमारी जो परंपरा है उसको पहचाने। और इसलिए हमारा ये प्रयास है कि सारा समाज एक साथ हो, राज परिवार एक साथ हों और हम एक दूसरे को पहचानें, ताकि पूरे देश के अंदर जो हमारा समाज रहता है वो हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, एक दूसरे को अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं, हमारी संस्कृति की पहचान को और ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, भाषा को। और इसलिए हमने कहा है कि इस पूरे आयोजन में, इन 2 दिनों के आयोजन में हमारी संस्कृति, परंपरा और हमारे महापुरुष, हमारे जो वर्तमान में परिजन हैं राज परिवारों के, इन सबके नेतृत्व में ये पूरा समाज और देश और विशेषकर ये रामनगर का किला चौगान, इस स्थान की प्रसिद्धि बढ़े, ये हमारा उद्देश्य है। सर स्वरलिपि से डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी लगातार यहाँ स्वास्थ्य कैंप लगाते आए हैं और इस बार भी उन्होंने स्वास्थ्य कैंप लगाया और बहुत सारे लोग जो हैं स्वास्थ्य कैंप का फायदा भी उठा रहे। इसके समय क्या कहेंगे? देखिए, मैं पिछले समय भी कहा, अभी भी कहा कि स्वास्थ्य केंद्र
हम पिछले टाइम भी मेगा कैंप लगाए थे, इस बार भी लगाए। ऐसे लगातार स्वास्थ्य केंद्रों से लोगों को जो जन सुविधाएं, उनके स्वास्थ्य के बारे में जो लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं, विशेषकर आई साइड में आप देख रहे होंगे। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य केंद्र से लोगों के उसके जीवन से जोड़ करके स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बना सकते हैं। लोगों को हम निःशुल्क फैसिलिटी उपलब्ध करा सकते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से। ये इसका प्रयास है और ये आयोजन हमारा आदि महोत्सव कई पार्ट है, इसलिए मैंने कहा कि अलग अलग पार्टों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके का कार्यक्रम पर सबका समायोजन एक आदि उत्सव के रूप में हम करते हैं। तो इस प्रकार का पूरा कार्यक्रम, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना, उनकी भाषा पद्धति को, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना, ऐसे अनेक आयाम हैं। और इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र जी ने पिछले जब से जुड़े हैं लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में। तो ये थे सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते जी। हमारे साथ डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी हैं। इस बार भी मेगा कैंप इनके द्वारा लगाया गया है और इस क्षेत्र के जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इस क्षेत्र के बहुत सारे लोगों को बहुत सारा स्वास्थ्य फायदा इन्होंने दिया है। सर, इस बार कैंप में क्या विशेषताएं हैं? देखिए, पिछले 10 सालों से जब भी यहाँ आदि उत्सव होता है, आदि उत्सव के साथ साथ स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं तकरीबन 60 से ज़्यादा डॉक्टर हमने बुलाए हैं। सभी तरह के आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथिक मेडिसिन हमने मंगवाई है। इसके साथ टीबी और सिकल सेल पे हमने विशेष ध्यान दिया है और हमने इस बार ये वादा किया है कि इस कैंप के बाद से इस साल जितने भी टीबी के पेशेंट अगर निकलेंगे, उनको यहाँ के जिला प्रशासन के साथ मिल करके टीबी को कैसे ख़त्म कर सकें, इसमें जितना भी न्यूट्रिशन किट का सपोर्ट लगता है, चाहे जितने भी टीबी के पेशेंट हैं, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन देगी, ताकि हम मंडला से टीबी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन और जिला प्रशासन के दोनों की, जिला प्रशासन मेडिसिन देगी और हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसे न्यूट्रिशन किट के साथ साथ बाकी सारे सपोर्टिंग चीज़ें दे करके हम इसमें मंडला को हम टीबी मुक्त करने जा रहे हैं। धन्यवाद। तो ये हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, जिन्होंने जो स्वरलिपि के से आए हुए हैं, दिल्ली से हैं। आदि उत्सव में जो है इनके द्वारा मेगा कैंप लगाया जाता है, स्वास्थ्य शिविर लगाया जाता है और यहाँ जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं इनके द्वारा दी जाती हैं। और अगली बार इन्होंने बताया है कि टीबी के लिए ये विशेष तौर से इस पर काम करने वाले हैं और इसके लिए भी स्वास्थ्य कैंप में जो है टीबी का एक अलग से शिविर लगाने वाले हैं, जिससे कि यहाँ जो टीबी इसकी जो मरीज़ हैं उनको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है।